गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 23 सितंबर के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और ये सीरीज आपका अगस्त मास से ही चल रहा है। आप सभी इस सीरीज को देखें और इसके साथ इस क्लास को शेयर भी करें। और इसके अलावा करंट के अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिस्टिक्स के ओलंपिक, पैरा ओलंपिक सभी वीडियो उपलब्ध है। आप उसको देखें और अपना तैयारी बेस्ट करें। आपको तैयारी करने के लिए आपके लिए ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस चैनल को फॉलो करें और उसके साथ शेयर करें। आप सभी जो है वो जो भी आपके परीक्षा के दृष्टि से करंट अफेयर्स है वैसे ही प्रश्न मैं इस चैनल पे ला कर देता हूँ, ना कि जो है आपके परीक्षा से बाहर आपका जो है बहुत सारे करंट बनते हैं, लेकिन वैसे करंट हम लोग देखते हैं इस चैनल पे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी इसको फॉलो करें और इसके साथ शेयर करें। और आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो। तो पहला प्रश्न है कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 75 फुलवारी केंद्र, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, यानी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के लिए फुलवारी केंद्र 75 फुलवारी केंद्र स्थापना करेगा। ये कौन करेगा? तो एनसीएल के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनसीएल करेगा, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के द्वारा 75 फुलवारी केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि 6 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये 75 फुलवारी केंद्र स्थापित करने जा रहा है। कौन? तो एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक का 2022 कहां होने वाला है? बीजिंग में होने वाला है। और इसी का आपका आदर्श वाक्य है, ध्यान रखिएगा, आदर्श वाक्य है आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 का, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग होने वाला है, उसी का आदर्श वाक्य है, ध्यान रखिएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन 2022 में चीन के अंदर बीजिंग में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने, कहां के? तो कनाडा के ये प्रधानमंत्री बने। और ध्यान रखिएगा कि तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कहां के? तो कनाडा के। और ये लिबरल पार्टी के सदस्य हैं, लिबरल पार्टी से हैं। इसमें 17 भारतीय मूल के व्यक्ति इस बार जो है इनके पार्टी से जीता है, जो कि सिख लोग हैं, भारतीय सिख हैं, भारतीय मूल के हैं 17, जिन्होंने इस पार्टी में अपना जो है वो जीत हासिल किया है। तो जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बन रहे हैं कनाडा के, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कनाडा के बनने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि नार्वे शतरंज ओपन 2021, नार्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग जीता है आपका डी गुम्फेस ने, डी गुम्फेस। कल ही आप लोग देखे होंगे, हम बताए होंगे शतरंज में कि 17वां ग्रैंड मास्टर बने हैं भारतीय, तो वो थे ए राजा ऋत्विक। उससे पहले देखे थे कि 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे आपका राजा हर्षित। इसके अलावा ये भी बताए थे कि पहले ग्रैंड मास्टर आपका विश्वनाथन आनंद थे। इसके अलावा देखे थे कि आपका जो है
सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर थे डी गुम्फेस। सबसे युवा जो है विश्व के थे अभिमन्यु मिश्रा। ये सब प्रश्न कल ही हम लोग देखे थे। और ये है आपका नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 में मास्टर वर्ग जीता है डी गुम्फेस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। एसडीजी का फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं शेख हसीना। शेख हसीना को ये पुरस्कार दिया गया एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। और ये पुरस्कार यूएनओ के द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाता है। और ये गरीबी रक्षा एवं शांति के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गरीबी रक्षा और शांति के लिए एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे या विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम 2021 का है, ध्यान रखिएगा, कीप द 5 एलिव। कीप द 5 एलिव। ये 5 जो है वो विश्व में 5 प्रकार के जो है वो आपका गैंडा पाए जाते हैं, इसी 5 से संबंधित है कीप द 5 एलाइव। और इसमें है कि इंडिया राइनो, भारत में भी राइनो दिवस मनाया जाता है। और इंडिया राइनो जो है एक सिंह वाला गैंडा, भारत में जो आपका राइनो है, गैंडा है, वो एक सिंह वाला है। और इसके लिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में है। और ये एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और असम का राष्ट्रीय पशु भी गैंडा ही, एक सिंह वाला गैंडा ही है। तो इस तरह से असम में राइनो डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 22 सितंबर को। और एक सिंह वाला गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये आपका जो है वो गैंडा से संबंधित प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, राइनो डे से संबंधित प्रश्न था। अगला है कि विश्व अल्जाइमर दिवस, अभी जो है 2 दिवस और था, हम इसको दे दिए हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होता है अल्जाइमर, और ये अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को, यानी कि आज सांकेतिक भाषा दिवस है। जो लोग कान से नहीं सुनते हैं उनको संकेतों के माध्यम से बताया जाता है, तो उन्हीं के लिए आपका विश्व सांकेतिक दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, जिसकी शुरुआत 2018 से किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो है वो विश्व सांकेतिक दिवस है, सांकेतिक भाषा दिवस। इसमें जो है वो भाषा को संकेतों के माध्यम से बताया जाता है। तो इस तरह से विश्व सांकेतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को, और इसकी शुरुआत 2018 से किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो है भारत में लगभग जो है वो 50 लाख से ऊपर लोग जो है वो आपका नहीं सुन पाते हैं, उनको संकेत के माध्यम से बताया जाता है। तो इसीलिए जो है ये बार बार रिपोर्ट पेश किया जाता है, जो है यूएनओ में एक संस्था भी है इसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया जाता है, और लोगों को जो है ये आपका जागरूक करने के लिए सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाया। अभी आपको पता है कि आईपीएल का 14वां सीजन चल रहा है, जिसमें जो है बीच में कोविड के वजह से भारत में स्थगित हुआ था, और इसका आयोजन अभी यूएई में किया जा रहा है, और ये 14वां संस्करण है। और इसमें अभी जो है वो देखें कि अफगानिस्तान अपने यहाँ प्रसारण पे रोक लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा है, और तालिबान जो है वो अपने यहाँ इसका प्रसारण पे रोक लगा दिया, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान में प्रसारण पर रोक लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है वो आपका ईडन को दिया गया और कोलम को दिया गया। ये आपका जो है वो बीच है, समुद्रीय तट है। ईडन आपका पुडुचेरी में है,
पुडुचेरी में है, और कोवलम आपका तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है। और ये दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। और ये देता कौन है? तो FEE देता है, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और FEE यानी कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मुख्यालय जो है वो डेनमार्क में है, ध्यान रखिएगा डेनमार्क में इसका मुख्यालय है। और यही ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसने ईडेन और कोवलम को दिया है। ईडेन आपका पुडुचेरी में और कोवलम आपका तमिलनाडु में है। ये स्वच्छ बीच के लिए देता है, ध्यान रखिएगा जो स्वच्छ बीच है, स्वच्छता के लेकर उसे प्रमाण पत्र जारी करता है। और इस तरह से पहले से 8 जो है वो ऐसे बीच थे जिन्हें प्रमाण पत्र ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला था, और इस बार 2 को मिला। और इस तरह से आपका जो है वो 10 ऐसे स्वच्छ बीच हैं जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भारत में मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अभी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले बीच कितने हैं? तो 10 हैं। और हाल ही में अभी 2 बीच पर को प्रमाण पत्र दिया गया, ईडेन और कोवलम को। ईडेन तमिलनाडु में है और ईडेन पुडुचेरी में और कोवलम तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि कैम्ब्रे-वियना ज्वालामुखी अभी जो है 50 साल बाद जो है यह विस्फोट किया, और यह है आपका स्पेन में, ध्यान रखिएगा स्पेन में है कैम्ब्रे-वियना ज्वालामुखी, जो कि 50 वर्ष बाद विस्फोट किया है। तो ध्यान रखिएगा कहां पर है? तो स्पेन में है। अगला प्रश्न है कि 73वें एमी अवार्ड की घोषणा किया गया, और इसका आयोजन आपका लॉस एंजल्स में किया गया, जो आपका यूएसए में है। तो लॉस एंजल्स में 73वें, ध्यान रखिएगा 73वें एमी अवार्ड का घोषणा किया गया। और ये एमी अवार्ड का संबंध जो है वो टेलीविजन क्षेत्र से है, ध्यान रखिएगा टेलीविजन क्षेत्र से है संबंध आपका, किसका? एमी अवार्ड का। और 73वें एमी अवार्ड की घोषणा किया गया, इसका कहां पर किया गया? तो लॉस एंजल्स में किया गया, यूएसए में। और ये ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो द क्राउन को दिया गया, ध्यान रखिएगा द क्राउन को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ओलिविया कोलमैन को दिया गया, जो काफी महत्वपूर्ण है। ओलिविया कोलमैन जिन्होंने महारानी एलिजाबेथ के जो है वो जगह पर अभिनय किया था, इसलिए ओलिविया कोलमैन को आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। जबकि रूपॉल जो है वो रूपॉल प्राइम टाइम सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति बने हैं। रूपॉल प्राइम टाइम सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत, जबकि मिशेल कोयल को लेखन के लिए एमी अवार्ड दिया गया, यानी कि लेखन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिशेल कोयल को एमी अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वाइपर रोवर का संबंध किससे है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइपर रोवर है तो अंतरिक्ष से संबंधित होगा, और ये रोवर जो है वाइपर रोवर ये नासा का है। नासा यानी कि जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो है वो आपका वाइपर रोवर है, जिसका जो है ये वाइपर रोवर जो है वो नासा भेज रहा है चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान लॉन्च कर रहा है, जिसके तहत वाइपर रोवर भेजा जा रहा है। अभी देखे थे कि भारत जो है वो अपना भेजा था लेकिन असफल रहा। अगर वो सफल होता तो विश्व का पहला देश जो है वो आपका चंद्रयान पर जो है उतरने वाला पहला देश बनता भारत, लेकिन असफल हो गया, जिसके वजह से अभी अमेरिका जो है ये भेजने वाला है, जो 2023 में लॉन्च करेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि वाइपर रोवर का संबंध किससे है? तो नासा से है, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान भेजने वाला है, और उसी से संबंधित है वाइपर रोवर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन के संस्थापक पहला क्वेश्चन तो यही बना कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? तो संतोषी नाकामोतो जो है बिटकॉइन के संस्थापक है, और इनका मूर्ति की स्थापना कर रहा है कौन सा देश? तो हंगरी के द्वारा इनके मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन के संस्थापक संतोषी नाकामोतो की मूर्ति की स्थापना हंगरी के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि फिनो पेमेंट्स बैंक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने।
पंकज त्रिपाठी आपका फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको देखेंगे। अगला है कि हाई बोल्डोंट शार्क प्रजाति मिला है, यानी कि ये शार्क प्रजाति है हाइबोडोंट, तो ये मिला है आपका राजस्थान से, राजस्थान के जैसलमेर से मिला है। राजस्थान जैसलमेर से आपका हाइबोडोंट शार्क प्रजाति मिला है, जो खोजा गया किसके द्वारा, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आईआईटी रुड़की के द्वारा खोजा गया। ध्यान रखिएगा, ये शार्क के प्रजाति जो कि राजस्थान के जैसलमेर से मिला है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 160 मिलियन वर्ष पुराना है, 160 मिलियन वर्ष पुराना है ये शार्क, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज के जो भी 16 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। आप सभी इसको देखें, नोट्स बनाएं और इसको पीछे वाला भी आप लोग रिवाइज करते रहें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी इसको देखते रहें, आपका तैयारी अच्छा होगा, आपका परीक्षा अच्छा जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको समय देना होगा। सिर्फ हम डेली बोल रहे हैं कि 20 से 25 मिनट आप समय दें, एक वीडियो ये देखें, 5 वीडियो पीछे का रिवाइज करें, आपका करंट काफी बेहतर होगा। तो आप इसको देखें, इसके देखते हैं के साथ साथ जो है स्टैटिस्टिक्स जीके देखें, ये सब देखते रहें, आपका तैयारी अच्छा होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके जाते जाते मैं फिर से आप सभी को एक बार कहूंगा कि प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें, जितना हो आप सभी क्लास को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।